अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का कि जीव ना तो विचार करता है, ना ही इसने सच की खोज की, झूठ में ही जीता रहा, व्यवहार में भी झूठ में जीता रहा, जिसने जो कहा वो मान लिया, और परमार्थ में भी विचार नहीं किया। जहाँ गया वहाँ बनता गया। जिसने जो कुछ बनाया ये बिना विचार किए बनता गया। तो अब ये जो चल रहा था कि इसने सारी उम्र देह की सेवा में बिता दी, चाहे वो मकान बनाए, चाहे परिवार सजाया, चाहे ऐश्वर्य की वस्तुएं ली, सब शरीर की सेवा के लिए, शरीर के लिए, अपने लिए कुछ नहीं किया। और अब बताया कि ये जो उसको दिखा, इसको जो दिखा, सच को झूठ और झूठ को सच देखने लगा, ये अंतःकरण के शीशे के कारण है। विष्णु जी ने सृष्टि को रचा तो वो सृष्टि वैरागी थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि को रचा तो सृष्टि रचने में और सृष्टि को भोगने में आनंद हुआ, क्योंकि सृष्टि में मन लगा दिया, शीशा लगा दिया ब्रह्मा जी ने अंतःकरण का, तो उल्टा दिखने लगा। पैदा भी ये उल्टा ही होता है, इसलिए सारी सृष्टि इसको उल्टी ही दिखती रहती है। तो मन जैसे शीशा लगाया ब्रह्मा जी ने, जब इसको उल्टा दिखने लगा तो ये उल्टी क्रियाएं करने लगा और इसके कर्म बनने लगे। कर्म बनते गए, बार बार शरीर मिलते गए, और ये जो विश्व वृक्ष है, ये जो संसार का वृक्ष है, ये जगत है, ये हरा भरा रहा। शरीर मिलते रहे, झड़ते रहे, मिलते रहे, झड़ते रहे, माने पत्ते लगते रहे, झड़ते रहे, लगते रहे, झड़ते रहे। तो अज्ञान के अंदर जो सृष्टि है उसमें विस्तार है। और आगे फिर कहा कि ये जो शीशा लगाया तो इस शीशे ने बाहर का सारा उल्टा दिखा दिया। मैं शरीर हूँ, मैं परिच्छिन्न हूँ, व्यापक को परिच्छिन्न दिखा दिया, अनंत को परिच्छिन्न दिखा दिया, आनंद स्वरूप आत्मा को दुख रूप दिखा दिया। बाहर जो समान है उसको अंदर दिखा दिया। मैं बाहर है व्यापक, इसको अंतःकरण में दिखा दिया इस शीशे ने अपने अंदर, और परिच्छिन्न करके दिखा दिया, छोटा करके दिखा दिया। तो ये कि शीशे की विशेषता भी होती है कि जब शीशा हमारे घर में लगा होता है तो हम देखते हैं हमारा मुख भी दिखाता है। साथ में जो जड़ वस्तुएं हैं, सोफा है, कोई सामने पलंग है, जो भी चीज़ सामने है वो शीशा अपने अंदर दिखाता है। इसी तरह देखो, आप अपने मन के अंदर देखो कि साक्षी रूप से आप हो, पीछे मन के साक्षी हो, मन के पीछे हो, और जैसे ही मन का शीशा है उसमें आप अपना प्रतिबिंब देखते हो। प्रकाशक शीशे से बाहर है और अंदर अहम, प्रकाशक किस रूप में फुरा? अहम के रूप में, अंतःकरण के कारण। अब ये जो अहम रूप से फुरा प्रकाशक, अब ये तो अंदर चेतन मैं दिखती है, पर हमें सारा परिवार, सारा घर का सामान,
यहाँ तक दिखता है कि भूत की बातें, भविष्य की चिंता, वर्तमान का संसार सारा अंदर दिखता है मन के अंदर। मन के अंदर एक विशेषता है, वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही याद रखता है, तीनों उसमें पड़े हैं, एक नहीं दिखाता। ये जो इंद्रियां हैं ये तो एक एक विषय दिखाती हैं बस, पर मन भूत भविष्य वर्तमान सारा दिखा देता है। ऐसा मन का शीशा, और हर शरीर के अंदर लगा दिया। और इसने क्या किया, मन ने जो बाहर का सारा विस्तार था, परिवार था, उसको अपने अंदर रख लिया। आप जब चाहो देख सकते हो। जो जो मुख्य जीवन की घटनाएं होती हैं हम जब चाहें देख सकते हैं। विवाह की बात विशेष रूप से लेते हैं। आप देखो विवाह हुआ, कैसे कपड़े पहने आपने, कैसे फेरे लगाए, जो भी किया वो सारा दिखने लग जाएगा। ये सारा कुछ इसके अंदर होता है, और बाहर जितनी भी विस्तार है वो भी अपने अंदर में समेट लेता है। चहूँ और 176 श्लोक। चहूँ और मन घूमा फिरता कभी न लेता चैन। अज्ञानी व्यक्ति का मन कभी चैन नहीं लेता। जानकार को परम शांति हो जाती है। आत्म ज्ञान से ही परम शांति मिलती है। बाकी किसी भी पूजा पाठ से हम थोड़ी देर शांत हो सकते हैं, पर परम शांति नहीं मिलती। आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान से, केवल आत्मा का ज्ञान होने पर भी हम परम शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत बार बता दिया। तो चहूँ और मन घूमा फिरता। अज्ञानी का मन सारा दिन घूमता है और रात को भी सपने लेता रहता है, कभी ना लेता चैन। हाथ में इसके कुछ भी नहीं है, पर फिर भी वर्तमान में कभी ना रहता। भूत भविष्य से बेचैन। कभी भूत में चला जाता है, उसने ऐसे कह दिया, उसने वो कर दिया, अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा किया, सारी बातें। खुशी की भी लेता है, नाराजगी की भी लेता है। वर्तमान में नहीं रहता। जहाँ काम कर रहा है, जहाँ बैठा है, वहाँ नहीं रहता। मन इसका जगह जगह घूमता है। भविष्य की चिंता, आगे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बच्चों का क्या होगा। हर छोटी बातें कितनी सुनते हैं संसार में। भाई बच्चे बेटे 2 हैं तो मकान भी ले लें। अरे वो भाग्य लेके आए हैं, ऐसा संजोग बनेगा पता ही नहीं चलता कि कैसे रास्ते बन जाते हैं और अपने आप हो जाता है। केवल हमारे शुभ संकल्प होने चाहिए। शुभ संकल्प से सब कार्य अच्छे होते जाते, नहीं तो भविष्य की चिंता है, भूत का चिंतन है। कई बार सुनते हो कोई कहता है देखो बहू आएगी तो पता नहीं क्या होगा। भाई एक बार तो वृत्तियाँ हिलेंगी, पक्की हिलेंगी, लेकिन उसका कोई मनन करने का विषय नहीं है कि हम मनन करते रहें क्या होगा आगे, उस समय सामना कर लेंगे। तो ये बड़ा ज्ञान का फल है। अज्ञानी व्यक्ति का मन तो बेमतलब चिंतन करता रहता है, मनन करता रहता है। इसलिए आपको कई बार कहते हैं आज का घर का काम भी यही ले लो। अगर आप खाना बना रहे हो तो आप देखो आपका मन वहाँ है या नहीं, नहीं है तो पकड़ के वहाँ लाओ। जहाँ खाना बना रहे हो, नमक मिर्च डाल रहे हो, फुल्का बना रहे हो, दफ्तर में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, मन वहाँ होना चाहिए। सत्संग सुन रहे हो, मन यहाँ होना चाहिए। ऐसे जब अभ्यास करेंगे तो मन को घर बैठने की आदत हो जाएगी। पोछा लगाते हैं तो पोछे में मन होना चाहिए, कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने में मन होना चाहिए। कपड़े हम धो रहे हैं, मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है। अच्छा देखो कपड़े भी धुल जाते हैं,
कई बार देखते हैं मन घूम रहा है, आरती पूरी हो जाती थी, पहले की बात बता रही, आरती भगवान की। और फिर जब थोड़ा थोड़ा ज्ञान आने लगा तो आया भाई आरती गलत नहीं होती, आरती बिल्कुल पूरी बज रही, भूल जाती है। और फिर ध्यान आता है कि आरती तो भूल गई पूरी, मैं कहाँ थी। जानते हो ये मन के खेल है सारे। तो अब मन को इस तरह करके स्थिर करना है, अपने पास रहना है। जो कार्य कर रहे हो मन वहाँ होना चाहिए, तब ठहराव आना शुरू हो जाएगा। तो चहूँ और मन घूमा फिरता, कभी ना लेता चैन, वर्तमान में कभी ना रहता, भूत भविष्य से बेचैन। ये मनन करके देखना। आज आपको इतनी बात बता दी कि अगर मन कहीं इधर उधर जाने लगे, किसी भूत भविष्य की चिंता या चिंतन नहीं होती, वो चिंता ही होती है, या दुख, भूत का दुख सुख अगर दिखाने लगे तो अपने आप से कहो, सजग होके कहो, क्या मन से उठोगे या नहीं। मन से तो उठाना सिखा रहे हैं कि तू मन का साक्षी है, तू मन का साक्षी। जब मन से आप उठ जाओगे तो ये जो भी चिंतन करेगा वो आपके कर्म नहीं बनेंगे, ये थोड़ी देर के अंदर चुप कर जाएगा। जैसे आप इसका संग छोड़ोगे, जैसे सत्ता को अपने हाथ में लोगे, ये चिंतन बंद कर देगा, चिंता बंद कर देगा, खुशी गमी की बात बंद कर देगा। ये युक्तियां हैं निकलने की। आप सदा मुक्त हो, आपको बंधन में कोई ला ही नहीं सकता। पर भ्रांति से, भूल से हम अपनी सारी मान्यताओं से अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं सबके साथ। एक दिन आपको साक्षात होगा कि मेरा स्वरूप सदा ही मुक्त है। जब मैं बंधन कह रहा हूँ उस वक्त भी मैं बंधन का दृष्टा हूँ। बंधन का स्थान मन के अंदर है, याद रखना। तो मनन करोगे तो मुक्त आप हो, उसमें स्थिति हो जाएगी बस। और रोज सीखना पड़ेगा। भगवान ने तो कह दिया, नहीं ज्ञान आयुक्तों को, जिनको सतगुरु देव युक्तियां नहीं देते उनको ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान शिव ने भी कहा कि जो गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, सुखदेव जी से कहा, गुरु की महानता बताते हुए उनको कहा गुरु को किस रूप में देखना मंत्र है। फिर कहा गुरु की विद्या के बिना, गुरु द्वारा दी गई विद्या फलीभूत होती है, ये कठोपनिषद में भी कहा। तो इस प्रकार कहा कि ये जो मन है इसको युक्तियों से बिठाना है। मन एक वृत्ति है, खड़ी होती है और अपना काम करती है। आप जैसे उठे देखो, साक्षी हो जाओ। किसी चोर को अगर देखते रहेंगे मकान में अपन गेट पे और सावधान रहेंगे तो चोर चोरी नहीं कर सकता। ऐसे ही मन कोई भी गलत बात या कोई भी सारा दिन की जो चर्चा है, मन का मतलब ऐसे बेमतलब की बातों को लाना है। आप देखना शक्ति खर्च हो जाती है बुद्धि की बेमतलब की बातों को मनन करने से। सावधान हो जाओ, अपनी शक्ति बचाओ। तो कहा ये सदा भूत भविष्य में बेचैन रहता है। और फिर क्या करता है, ये ऐसा लोभी है विषयों का, विषयों के सेवन में रहता, सदा तत्पर भाई, प्रभु सिमरण में आलस करता, यही इसकी चतुराई है। चतुराई देखा करो घर पे, हम सब बैठे हैं फिर भी सावधान व्यक्ति तो नहीं कर सकता इसमें आलस। उसको पता है कि एक दिन का मतलब मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि एक दिन में अपना अच्छा कर्म ऐड नहीं हुआ, बाकी तो सब हो गया, खाना पीना मिलना जुलना, वो नहीं कर सकता। जो बही खाते बनाता है समय के, जो समय को देखता है, कहते एक ही काम तो है ऐसा जो मेरे काम का है, जो मेरे आने से पुण्य पूंजी और शून्य से पुण्य वृत्ति। देखो साफ सुथरी बात है। तो विवेकशील व्यक्ति को पता है
कि एक दिन अगर छोड़ दिया तो समझ लो वो दिन गया, सारा दिन हमारा कोई उसका फल ना मिला, निष्फल हो गया। दूसरे दिन दूसरा दिन है। तो इस प्रकार प्रभु सिमरन में ये ज़्यादातर आलस करता है। एक और भी इसकी चतुराई है, वो भी बता दें। चीज़ देने के लिए ना ये दो चार बातें करता है। कहता है उसको भी दे दे, उसको भी दे दे। फिर कहता है अच्छा, पहले तो ये कहता था ज्ञान में, मान लो ज़्यादा दिया तो भाई थोड़ा और कम दे दे। अब चलो ये नहीं बोलता तो ये कहता है भाई उसको दे दे, उसको दे दे। भाई विचार ले, इतनों को देना है, तूने कितना देना है। कहता नहीं पर इशारा कितना बड़ा करता है। अगर मन आए कि भाई सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ हैं, गुरुदेव की आज्ञा होती है, हमें आज्ञा है। यहाँ तो अपने बांटते ही हैं सर्दियाँ गर्मियाँ, सबका सामूहिक, पर हम घर से भी निकालते हैं। तो आता है भी देने के लिए, तो वहाँ पर आता है। मन तो बहुत जगह बोलता है उल्टा, जितनी जगह बोलता दे नहीं सकते। इसको डांटते हो कि भाई चुप रहे, ज़्यादा बोलेगा तो इतना कैसे होगा। देखो गृहस्थ आश्रम में अपन सब साफ कह रही हूँ, मुझे किसी प्रकार का वो नहीं है भय। पर यहाँ पर जो बैठे हैं तो यहाँ सामूहिक कर देते हैं सबकी तरफ से, सर्दियों में गर्मियों में। तो ये वहाँ भी बोलता है सावधानी से, अपने शुभ कर्म नहीं छोड़ने। और ये कई बार अब मान लो ये बोलता है कि एक को दे तो 10 को दे दो, तो क्या आप 10-20 को दे सकते हो एक ही साथ में? मेरे ख्याल से नहीं दे सकते। जो हम सामूहिक कर लेते हैं वो 100 भी कर लेंगे, अलग हम वही 1 निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 निकाल देंगे। तो ये कई बार ये पॉजिटिव में भी बोलना शुरू कर देता है, यहाँ इतने दे वो दे। तो इसको डांटना पड़ता है कि हर जगह तो अपनी मनमानी करता है, बोलता है, सब जगह मर्यादा और उचित होगा। तो कहने का भाव मन अपनी पे पहले ये बातें करता है। अज्ञान में क्या करता है, 100 रुपये देने ना, पहले कहेगा जी इतने का प्रसाद मांग, फिर आएगा चल थोड़ा कर ले, ठीक है ना। फिर करते करते किसी को इतने देने हैं, फिर ये बताता तर्क देता थोड़े कर देता। लेकिन चलो ऐसी उम्र में ऐसा आया नहीं, कभी कहानियाँ सुनी है। लेकिन ये तो जरूर है कि ये बहुत आगे बढ़ जाता है कई बार, या घट जाता है। ये किसके गुण हैं? मन के। तो आलस ये अच्छाई में करता है, सुबह उठने में अच्छाई में आलस करता है। उठ करके संध्या कर लेते हैं, मौका ना दो इसको, चाहे नहाओ बाद में, संध्या पहले कर लो। आप अपने घर के अनुसार करना। क्यों, बच्चों ने स्कूल जाना है, इधर घर में ऑफिस में जाते हैं मर्द लोग, तो उसी हिसाब से चलना। पर ये जब भी आलस करेगा ना, कहेगा सत्संग की छुट्टी कर ले, और कुछ नहीं करेगा। ये कभी नहीं कहा इसने कि आज तो खाने की छुट्टी कर दे, चाय की छुट्टी भी नहीं करेगा, वो भी औखा सोखा होकर बना के पी लेगा। लेकिन जहाँ कुठारा घात करना पड़ेगा वहाँ सीधा क्या कहेगा, सत्संग में जाते थक गई हम। तो इसलिए साधक को सावधान रहना। खाने में भी आलस नहीं करता, पर प्रभु सिमरन में आलस करता, यही इसकी और अपनों में तो जा के जिनके साथ आसक्तियाँ हैं उनके लिए तो सारा कुछ कर देगा, सारा शरीर पच के मरेगा और थकेगा, आकर के कहाँ कुठारा घात करेगा, जहाँ इसका अपना समय है, जहाँ इसका पुण्य है, जहाँ इसकी अपने लिए कुछ करना है। तो ये साधक को सावधान रहना होता है। तो इस तरह मन की ये चतुराई बता दी, और विषयों में सदा तत्पर रहता है। एक जानकार व्यक्ति विषयों से, कर्मों से निवृत्ति चाहता है, याद रखना। अगर आपका मन, ये भी लक्षण देख लो, अगर आपका मन कर्म की अधिकता में फंसता है तो अभी ज्ञान की फिर से जरूरत है, पूरा शम दम आदि से। कर्मों की अधिकता में जाता है, अभी मन की स्थिति ठीक नहीं है। आपको क्या करें? कहते केवल सुनो, बस केवल सुनते रहो। और अगर कर्मों को की प्रवृत्ति में मन घुटन करता है और कम करता है, उसको कम कर देता है, ये है साधक के लक्षण।
कर्मों की अधिकता में फंसना अज्ञान और कर्मों को समेटना ये साधक के, जिज्ञासु के लक्षण है। ये भी ध्यान दिया करो। कर्मों से समय बचाना है हमें, अपने घर के कार्य कर्म से, आने जाने में, इन सब से समय बचा के साधना करनी। तो प्रभु विषयों के सेवन में रहता, सदा तत्पर भाई, सदा तत्पर रहता है। विषय तो ऐसे हैं, अभी एक भोगता है और फिर एक चीज़ आती है, दूसरे की पहले इच्छा कर लेता है। एक भोगता है, दूसरे का पहले भाव बना लेता है, कभी तृप्त नहीं होता विषयों में। तो कहा विषयों के सेवन में सदा तत्पर रहता है और परमात्मा की सिमरन में या ज्ञान साधना में, अपनी साधना में आलस करता है, ऐसा चतुर है। अब है 178 श्लोक। मन वायु का बना हुआ है, ऊंची इसकी उड़ान, मैं मेरे में बहता रहता, थकता नहीं नादान। ये बातें सच्ची हैं। मोह की चादर में ऐसे लिपटा है ये, मैं मेरे में सारा दिन बहता है, मोह में सारा दिन बहता है। एक युक्ति आपको बताते हैं। अगर बच्चों की शादी हो गई, इसने तो देखो थोड़ा गुरु का कहना माना, अपनाया भी, तो हम आगे जो है शादी के बाद वाले पार्ट के अंदर मोह ना डालें। वो जिनका काम है उनसे करें, हम घर का काम तो कर लें, पर ज़्यादा फिर उस आगे की पीढ़ी के अंदर मोह में बह जाएंगे तो फिर और भी समस्या है। देखते हैं पोते पोतियों को उंगली से लगा लगा घूमते रहते हैं लोग, आता कब? अब ये काम, हमने अपना काम पूरा कर लिया, अब आगे का काम किसका है? समझ रहे हो? अगर जो कर्म से निवृत्ति चाहता है कुछ तो करेगा, कहेगा नहीं, पर निवृत्ति करेगा। तो ये कहा कि मन वायु का बना हुआ है, इसकी ऊंची ऊंची उड़ानें हैं। किसी की चीज़ देख ले, बस ये मेरे पास हो, सारा दिन। अज्ञानी तो नहीं, ज्ञानी तो नहीं जाता किसी की चीज़ में, उसको होता ही नहीं, वृत्ति नहीं जाती। वो इतना तृप्त होता है, उसके पास जो कुछ भी है वो उसी में तृप्त है। आश्चर्य होता है कई बार कि वो मांगता भी नहीं है गुरु से, वो इतना, उसकी स्थिति अजीब हो जाती है, बड़ा तृप्त भाव से रहता है। और भाव उठता है तो ले आता है। तो नहीं तो अज्ञान में तो ऊंची ऊंची उड़ाने हैं, और सारा दिन मोह के जाल में मैं, शरीर और मेरे वाले परिवार, इसके मोह में बहता रहता है। हम सब देख रहे हैं, ये हमारी बातें हैं, किसी और की थोड़ा, कि कैसे मन बह जाता है। अब एक रुकावट कर ही लेना कि जो नई पीढ़ी आए उसके मोह में बिल्कुल भी नहीं बहना, उतना पाठ करो जितना आवश्यक। घर में कई बार होता था ना, तो मैं कहती भाई देखो दूध तो आपने देना, मैं किचन का कर लेती हूँ, आप उठा लो इसे। कि एक तो हम मोह से छूट नहीं रहे, फिर हम जितना ज़्यादा चिपकाएंगे आगे की पीढ़ी को भी, तो मोह क्या होगा, ज़्यादा ही तो होगा। तो जितना हो सके हम प्रवृत्ति कम करें, कहने का भाव ये, क्योंकि प्रवृत्ति अज्ञान में हमें मोह में फंसा देती। पहले देख लो जो हमारे पास है कितना मोह है, कैसे मोह में हम जकड़े हुए हैं। ये तो गुरुदेव है कि पिंजरे से बाहर खड़ा कर देते, पिंजरा खड़ा रहता है और आप साक्षी होकर के छलांग लगा देते कि मैं साक्षी, मैं साक्षी। मोह भी मन का, काम भी मन का, क्रोध भी मन का, लोभ भी मन का, भय भी मन का, मैं सबका साक्षी, इससे असंग, इससे न्यारा और इससे निर्लेप हूँ। तब निश्चय हो जाएगा धीरे धीरे। खड़ा रहने दो पिंजरे को, जैसा भी है। तो कहा इसी तरह ये थकता भी नहीं, अज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं थकता मोह करते हुए, जानकर थकेगा। आप कर्म से भी थकोगे और परिवार के विस्तार में डूबने से भी, फिर दोबारा से आगे बहने से भी थकोगे। तो ये है
मैं मेरे में बहता रहता, थकता नहीं नादान। नादान माने नासमझ है मन। मन को भलाई कहाँ दिखती है? संसार के अंदर, लेकिन अपने स्वरूप में लय नहीं होता। ये लय होकर के ही शांत होता है। इसका अपना स्वरूप है ब्रह्म। मन ब्रह्म है, सत्यम है, शांतम है, शांत स्वरूप है, अपने स्वरूप में लीन नहीं होता। तो इस प्रकार कहा गया ये नादान थकता नहीं है, सारी उम्र ही भागा दौड़ी करता रहता है। बचपन में, जवानी में सास बनता है, फिर दादी बनता है, फिर परदादी बनता है, आगे की आगे गोदी में बिठाए रखता है, और फिर जाते हुए इसको सारी दिक्कत आती है। क्योंकि यहाँ तो सब कुछ ही, सब जीव अकेले आए हैं। यहाँ को वास्तव में कोई किसी का नहीं है, कह दूँ। इसलिए अपने कर्म तो देख लें। जब हमें इतना समझ आ गई वास्तव में कोई नहीं है, हम अनुकूलता चाहते, सबकी भलाई चाहते हुए अपने शुभ कार्यों में तो निष्ठा करें, इसमें बार बार अभ्यास करें, बार बार श्रवण करें, तब झूठ कटेगा। आप सदा मुक्त हो, पर क्या हम मुक्त मानते हैं? तो ये जो भ्रम पड़ गया, इस भ्रम को प्रकाश करके ही भागाया जाएगा, प्रकाश करके ही सर्प भागेगा। है नहीं, पर डरा तो रहा है, मैं मरूंगा, ये मेरे हैं, इनको ना कुछ हो, धन ऐश्वर्य को कुछ ना हो। ये सारा क्या है? डर का विषय है। एक बात और सुनो, आप मुझे मनन करके कल बताना उत्तर। हम मृत्यु से डरते हैं या सारे परिवार से? मान लो हम छूट जाएंगे या सारा परिवार हमारा रह जाएगा। दूसरे शब्दों में भाई कहें कि भाई ये उजड़ ना जाए, ये मेरे साथ रहे, ठीक है। हम मृत्यु से डरते हैं या परिवार के छूटने से और अपने वहाँ से उखड़ने से डरते हैं, उजड़ने से डरते हैं? ये मनन करके आना। अगर कोई ये कह देना भाई देखो आप एक बार जाके ये कपड़ा बदलाओ, ये पुराना हो गया कपड़ा शरीर का, इसको बदलाओ, ये आपका सामान वैसे पड़ा है, आपकी फिक्स डिपॉजिट, आपके सारा परिवार, आपकी गाड़ियाँ, मकान, आप आराम से शांति से जाओगे। कहोगे अच्छा अच्छा, उल्टा 4 दिन कहोगे पहले ही मर जाए तो ठीक है, जल्दी कपड़ा बदल। क्यों मेरे बहन भाइयों, आप मनन करके आना। ये सूक्ष्म बातें जब हम मनन करके नहीं देखेंगे, किताब तो एक बात बता देती है, उपनिषद ने तो कह दिया विमुक्तश्च विमुच्यते, कि देखो छूटा हुआ छूटने जा रहा है गुरु के पास। उन्होंने तो कह दिया। हमें मनन करना पड़ेगा ना, गहराई में कहाँ बंधे हुए, कैसे है, क्या बात है, कैसे इस युक्ति से निकलना है। वास्तव में जिसको मृत्यु कहते हैं उसका भय नहीं है। ये जो विस्तार बना रखा है, इसके छूटने का कहो या अपन कहें भाई वो तो सारे उजड़ गए, मैं रह गया, मैं बसता रहा और ये सारे, तो उसका डर है। मनन करके आना। अगर कोई कह दे कि सब कुछ ऐसे रहेगा, तुम जाओ अपना कपड़ा बदलाओ, शरीर पुराना है, उल्टा 4 दिन पहले कहेंगे भी देखो सामान पड़ा रहे, अब ये ज़्यादा तंग कर रहा है, मैं बदल के आ रहा हूँ, कहोगे कि नहीं। तो ये ऐसा मोह है, तारें दिखेंगी ना मोह की, और गलती भी दिखेगी। गलती को सुधारना ही तो मुक्ति है, गलती को सुधारना ही मुक्ति है, मुक्त तो पहले से हो। तो कहा मैं मेरे में बहता रहता, ये नादान थकता भी नहीं, सारा दिन चाकरियां करता है और थकता बिल्कुल नहीं। आगे कह दिया 179 में, कल लेंगे इसको। क्षण में तोला, मन के गुण बदलते हैं, उस बात को लिखा है यहाँ। क्षण में तोला, क्षण में मासा, विषयों से है प्रीत, मोह की इसमें गांठ लगी है, मन जीते जग जीते। मन जीतने का एक ही तरीका आज आपको बता दिया, नई बात लेके जाओ कि जब भी मन ऐसे उलझे, इससे पूछो क्या तू मन से निकलेगा कि नहीं। अपने आप से कहो, अपनी मैं से, क्या तू मन से निकलेगा कि नहीं।
यहाँ से उठेगा कि नहीं। जैसे जोर दे के कहोगे ना, नाराज होके एकदम सावधान हो जाएगा और साक्षी ऐसे उठना है। अभी हमें इतना नहीं कह सकते कि हम मोह से छूटे हुए, मोह के दृष्टा हो जाओ। मोह हमें मतलब नहीं, ना मैं मोह हूँ, ना मैं मोह हूँ, ना इसका कार्य हूँ, मैं तो मोह का भी दृष्टा हूँ। ना मोह मैं हूँ, ना मेरा है। किसका है मोह? जल तत्व का। बहता है, पढ़ा था पंचीकरण के अंदर, जल तत्व का है। ना मोह मैं, ना मेरा मोह, मैं इसका दृष्टा, ये जल तत्व का है। तो इस तरह अपने मनन को करना। कल सुनूंगी किस किस ने अपनी मैं को उठाया था कि मैं को छोड़ना है। तो इस प्रकार आज 179 श्लोक पूरे हो गए। कल 180 श्लोक नहीं, 179 श्लोक लेंगे कल। आज इतना ही लेंगे। ओ